तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारा आरएस मेंस का पेपर नंबर 3 है। पेपर नंबर 3 में एक टॉपिक आता है हमारा खेल और योगा। उसमें एक टॉपिक आता है हमारा राष्ट्रमंडल खेल। तो उससे संबंध में आज चर्चा करेंगे। तो लेकिन आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें यदि वीडियो पर आप आए हैं तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले राष्ट्रमंडल की बात करें तो राष्ट्रमंडल क्या है? 6 महाद्वीपों में फैले हुए 53 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें कितने 6 महाद्वीप में 53 देश, और ये ऐसे देश हैं जो पहले क्या ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं, अर्थात किसी न किसी समय पर ब्रिटेन द्वारा इन देशों पर राज किया गया था। सबसे पहले 1911 में जब हमारे किंग्स जॉर्ज पंचम थे, उनके राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए, क्या हमारे किंग राजा थे कौन? जॉर्ज पंचम। तो 1911 में जब उनका राज्याभिषेक किया गया था तो उसका जश्न मनाने के लिए लंदन में फेस्टिवल ऑफ एम्पायर का आयोजन किया गया। क्या? फेस्टिवल ऑफ एम्पायर का आयोजन किया गया। अब इस फेस्टिवल ऑफ एम्पायर के एक हिस्से में एक इंटर एम्पायर चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया। क्या किया गया? इंटर एम्पायर चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया कि उनके एम्पायर में जो भी कोई खेलना चाहे वो खेल सकता है। इसमें कौन कौन से देश थे जिन्होंने भाग लिया? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन, इन देशों ने इसके अंदर भाग लिया। रिवरेंड जॉन एशले कूपर, क्या रिवरेंड जॉन एशले कूपर ने कॉमनवेल्थ गेम के आयोजन का विचार सबसे पहले ब्रिटिश सरकार को दिया था। किसने? रिवरेंड जॉन एशले कूपर ने क्या किया? कॉमनवेल्थ गेम के आयोजन का विचार सबसे पहले ब्रिटिश सरकार को दिया। उन्होंने कहा क्यों ना हम हमारे देशों के बीच में, जिन पे हम राज करते हैं, उनके बीच में एक प्रतियोगिता आयोजित करवाएं। तो इसी वजह से पहली बार 1930 में हैमिल्टन शहर जो कनाडा में है उनकी के अंदर ये पहली बार आयोजित हुआ, जिसकी पूरी जिम्मेदारी किसको दी गई? मेलविने मॉर्स बॉबी रॉबिन्सन, ये व्यक्ति है मेलविने मॉर्स बॉबी रॉबिन्सन, इनको दी गई थी कि कनाडा हैमिल्टन के अंदर पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया। इन्होंने पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने? 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था 1930 के हैमिल्टन शहर कनाडा में जो आयोजित हुए थे गेम्स। उसमें बात करें इसकी तो इन खेलों का 1930 से 1950 तक नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम रहा था। 1954 से 1966 तक ब्रितानी साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल रहा। 1970 से 1974 तक ब्रितानी राष्ट्रमंडल रहा, और 1978 से इनका आधिकारिक नाम राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। तो इनका राष्ट्रमंडल खेल नाम 1978 से लगातार चलता आ रहा है। खेलों की शुरुआत करें तो खेलों की शुरुआत में एकल मुकाबले होते थे, अर्थात खिलाड़ी एक एक करके खेलते थे। लेकिन 1998 से इसमें टीम इवेंट भी शामिल कर लिए गए। क्या? 1998 में इसमें टीम इवेंट को भी शामिल कर लिया गया। 2 वर्ष थे, 1945 का और 1946 का। तो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से क्या है, इन 2 वर्षों में क्या हमारे कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन नहीं हुआ था। बात करें हमारे कॉमनवेल्थ गेम की मोटो की, तो मानवता, समानता और नियति। मानवता, समानता और नियति हमारे कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेलों के मोटो हैं। आदर्श वाक्य की बात करें तो शेयर द ड्रीम्स। क्या शेयर द ड्रीम्स इसके आदर्श वाक्य हैं? हमारे जो राष्ट्रमंडल खेल है तो इसका आदर्श वाक्य शेयर द ड्रीम्स। आयोजन की बात करें तो 2018 में हमारे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, फिर 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में, 2026 में हमारे स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। तो हमारे यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों की, तो राष्ट्रमंडल खेलों में ओलंपिक की तरह कोई राष्ट्रीय गान नहीं बजाया जाता। क्या? राष्ट्रमंडल खेलों में ओलंपिक की तरह कोई राष्ट्रीय गान नहीं बजाया जाता, बल्कि केवल राष्ट्रमंडल गान बजाया जाता है। क्या होता है? केवल राष्ट्रमंडल गान बजाया जाता है। 2002 में पहली बार पैरा स्पोर्ट्स मतलब दिव्यांग खिलाड़ियों के खेल को आधिकारिक रूप से इसमें शामिल कर लिया गया। कब? 2002 में। यह पहला मल्टी स्पोर्ट इवेंट था जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए समान संख्या में खेलों को शामिल किया गया था, अर्थात जो स्पर्धा पुरुषों के लिए थी वही स्पर्धा महिलाओं के लिए भी आयोजित की गई। ये कब हुआ? पहली बार हुआ 2002 में। भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा कुश्ती, भारोत्तोलन, शूटिंग और बैडमिंटन, इन 4 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रहता है। किसमें? कुश्ती, भारोत्तोलन, शूटिंग और बैडमिंटन, इन 4 क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहता है। भारत अब तक 3 बार, क्या भारत ने क्या किया? अब तक 3 बार पदक तालिका में शीर्ष 3 में शामिल हो चुका है। अब हम बात करें भारत की भागीदारी की। इन खेलों में भारत की क्या भागीदारी? सबसे पहले भारत 1934 में भाग लेता है,
लंदन 1934 कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय दल में 6 एथलीट शामिल थे, अर्थात भारतीय दल में कितने एथलीट गए? 6, जिन्होंने 10 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट और एक कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया था। हमारे पहले ही इवेंट मतलब कॉमनवेल्थ गेम 1934 में पुरुषों की जो 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती इवेंट थी, उसमें कांस्य पदक जीता। किसने? पहलवान राशिद अनवर ने। तो वो पहले भारतीय बने जिन्होंने राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत की तरफ से पदक जीता। भारत ने अब तक 22 में से 18 संस्करणों में भाग लिया है। 1930, 50, 52 और 86 इन संस्करणों में भारत ने भाग नहीं लिया था। अब बात करते हैं 1934 में पहली बार जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के बाद से भारत ने अब तक 564 पदक जीते हैं। कितने? 564 पदक, जिसमें कांस्य, स्वर्ण और रजत तीनों पदक शामिल है। 1930 में भारत ने भाग नहीं लिया। 34 में एक कांस्य पदक जो हमारे कुश्ती में आया था। 1938 में कोई पदक नहीं। 1942 से 46 में ये हमारे खेल संपन्न ही नहीं हुए। फिर 1950 में भारत ने भाग नहीं लिया था। 1954 में कोई पदक नहीं। 1958 में भारत को 8 पदक मिले थे। तो यही वो समय था जब हमारे मिल्खा सिंह सामने आते हैं। मतलब महान धावक मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने कार्डिफ 1958 में 19 पुरुषों की 440 यार्ड इवेंट में पहला स्थान हासिल किया, गोल्ड जीता। मतलब लीलाराम ने 1958 राष्ट्रमंडल में कुश्ती में पहला स्वर्ण पदक जीता। कार्डिफ 1958 महिलाओं की भागीदारी के लिए भी एक ऐतिहासिक साल रहा, जहां ट्रैक एंड फील्ड एथलीट स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। कौन? स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट, ये पहली महिला एथलीट थी जिसके अंदर प्रतिस्पर्धा करने वाली। 1962 में भारत ने भाग नहीं लिया था। 1962 का जो राष्ट्रमंडल खेल था उसमें भारत ने भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भारत में भारत चीन की लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, इस वजह से। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अमी घिया और कमल सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन? अमी घिया और कमल सिंह, ये राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिन्होंने एडमॉन्टन 1978 में के दौरान महिला युगल में कांस्य पदक जीता था। दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता है। 2010 की बात करें, 2010 का हमारा राष्ट्रमंडल खेल भारत में हुआ था। तो इसका भारत का श्रेष्ठ प्रदर्शन जब दिल्ली में आयोजित हुआ था, तब भारत को 101 पदक मिले और ऐसा करके भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया था पदक तालिका में, जिसमें उनको 38 स्वर्ण, 27 रजत पदक और 36 कांस्य पदक मिले थे। भारत को क्या 38 तो स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और 36 कांस्य पदक मिले। 2018 की बात करें तो भारत को 26 स्वर्ण पदक, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीतकर, मतलब टोटल 66 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। ओवरऑल देखें तो जसपाल राणा की बात करते हैं तो 15 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल भारतीय एथलीट है हमारे कौन? जसपाल राणा। अब हम बात करते हैं जो हमारे ग्लासगो के अंदर 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। ग्लासगो क्या, बर्मिंघम में तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, उसमें भारत का क्या प्रदर्शन रहा। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, जिसका ध्येय वाक्य क्या था? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग, खेल तो बस शुरुआत है, ये इसकी मोटो वाक्य था। कुल 215 एथलीटों ने 19 खेल प्रतिस्पर्धाओं के 141 आयोजनों में भाग लिया। उद्घाटन की बात करें तो भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक हमारे अच्युता शरद कमल जो टेबल टेनिस खेलते हैं और निकत जरीन जो मुक्केबाजी करती हैं, उनको शामिल किया गया। इन खेलों में ऑस्ट्रेलिया ने 179 मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया, जिसमें उनको 67 स्वर्ण, 57 रजत, 55 कांस्य, टोटल 179 पदक जीते उन्होंने और पहला स्थान हासिल किया। जबकि भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते और भारत ने टोटल 61 पदक जीते और भारत चौथे स्थान पर रहा। इसी प्रतिस्पर्धा में टेबल टेनिस में शरद कमल अचंता ने 4 पदक जीते, जिसमें 3 तो स्वर्ण थे और 1 रजत, या 3 तो स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। और अनाहत सिंह जो स्क्वैश से हैं, ये 14 साल की उम्र में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली सबसे युवा भारतीय एथलीट बनी। अब किन किन को कौन कौन से पदक मिले तो स्वर्ण पदकों की बात करते हैं। हमारे एल्डोस पॉल जो मैन ट्रिपल जंप से, उर्सुला वेनकांता सिंधु पीवी सिंधु बैडमिंटन, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी बैडमिंटन से, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, शरद अचंता टेबल टेनिस, अमित पंघाल बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, नीतू घांगस हमारी बॉक्सिंग,
रूपारानी तिर्की, लवली चौबे, नियाम मुनि, साइकिया, पिंकी सिंह, ये लॉन बॉल। ये जबकि आपने सुना भी नहीं होगा लॉन बॉल का नाम, लेकिन भारत ने इसमें स्वर्ण पदक तक जीत लिया है। हरमीत देसाई, सुनील शेट्टी, शरत अचंता और साथियन गगन शेखरन, टेबल टेनिस। साइखाओं मीराबाई चानू, भारोत्तोलन। जेरेमी लालरेनुरुंगा, भारोत्तोलन। अंचिता शेवली, भारोत्तोलन। सुधीर, पैरा पावर लिफ्टिंग। बजरंग पुनिया, कुश्ती। साक्षी मलिक, कुश्ती। दीपक पुनिया, कुश्ती। रवि कुमार दहिया, कुश्ती। विनेश फोगट, कुश्ती। नवीन मलिक, कुश्ती। भाविना पटेल, टेबल टेनिस। शरत अचंता, श्रेजा अकुला, टेबल टेनिस। तो इन खेलों के अंदर क्या 22 स्वर्ण पदक हमने हासिल किए। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान ने भी इसमें भाग लिया था। कैसे? राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। मंजू बाला ने हैमर थ्रो में, भावना जाट ने पैदल चाल में और अजय सिंह ने वेट लिफ्टिंग में। क्या? मंजू बाला ने हैमर थ्रो में, भावना जाट ने पैदल चाल में और अजय सिंह ने वेट लिफ्टिंग में, लेकिन तीनों को कोई पदक नहीं मिला। लेकिन हमारी पूजा सिहाग है, जो मूलतः तो हरियाणा से है, लेकिन राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर है। तो सब इंस्पेक्टर क्या होता है? डीएजी है, उप निरीक्षक। डीएजी क्या बोलते हैं? डीएसपी है, तो उप निरीक्षक है। इनको कुश्ती खेल में कांस्य पदक मिला है। फिर बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की 2026 के, मतलब आने वाले जो होगा उसकी, तो बस 2026 के कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में होने थे। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसका आयोजन करने से मना कर दिया कि हम आयोजन नहीं करेंगे, तो भारत को दे देते। लेकिन वही बात है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होगी। ये खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसमें 10 प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जिसमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स और बास्केटबॉल, ये 10 प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी। इसमें बात करें तो बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायलथन, आर्चरी, इन सब को बाहर कर दिया। मतलब 19 खेल हुआ करते थे, इनमें 9 खेलों को हाल ही में बाहर कर दिया कि इनमें 9 खेल आयोजित नहीं होंगे। अब बात करें राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 की, या राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 की बात करें तो त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में 4 से 11 अगस्त 2023 को आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल युवा खेल। इन खेलों को आधिकारिक तौर पर 7 राष्ट्रमंडल युवा खेल और अनौपचारिक तौर पर देखें तो त्रिनागो 2023 के नाम से जाना जाता है। तो 7वां हमारा राष्ट्रमंडल युवा खेल भी कह सकते हैं, या फिर अनौपचारिक तौर पर देखें तो त्रिनबागो 2023 के नाम से जाना जाता है। ये खेल 14 से 18 साल के एथलीट होते हैं, उनके बीच में आयोजित किए जाते हैं। ये खेल हर साल आयोजित किए जाते हैं। 2 रजत और 3 कांस्य पदक समेत 5 पदक जीतकर भारत 17वें स्थान पर रहा था इसमें राष्ट्रमंडल युवा खेलों में। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जानने की कोशिश की। ये लेक्चर आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो आप इसका बार बार रिविजन करें ताकि आप इसके विषय में बेहतर से बेहतर नंबर प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। धन्यवाद।